यार दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम बहुत सी सर्विसेज को तो यूज करते ही हैं। अब यार ऐसे में अगर बात निकल के आ जाना एक नई कमाल की सर्विसेज के बारे में, तो दोस्तों वो निकल के आ जाती है हमारे पास फैस यानी कि फंक्शन एज अ सर्विस। तो यार आज हमें वीडियो आखिर तक दिख रही है। मैं आपसे आज बात करूंगा इसी फैस के बारे में और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये फंक्शन एज अ सर्विस ऐसा क्या रेवोल्यूशन लेकर आई है इसी क्लाउड कंप्यूटिंग में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूं ना सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी डोमेन है जिसके अंदर सारे लोग जो है वो अपना काम करना चाहते हैं और उन सर्विसेज को यूज भी करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन यार ऐसे में अगर बात आ जाए ना उस बिजनेस को एफिशिएंट बनाने की, तो फंक्शन एज अ सर्विस काफी कमाल की चीज हो जाएगी अगर हम उसको अपने साथ में कर लेते हैं। यार देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करता हूं ना अभी हमारे एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट की, यानी कि हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था आईटी इंडस्ट्री का, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो हैंडल करती है बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर और बड़ी बड़ी जो आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं उनके लॉग मैट्रिक्स को, तो ऐसे में यार आपके पास अलग अलग ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं। और यार ऐसे में अगर आप किसी अच्छी सर्विस को देखना चाहते हो तो आपकी जो है वो प्रेफरेंस फंक्शन एज अ सर्विस होनी चाहिए। अब यार क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर मैंने आपसे बात की पहले काफी बड़ी बड़ी सर्विसेज के बारे में, जिसमें मैंने आपसे बात की थी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के बारे में, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बारे में, और भी बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आपको ऑफर करता है। और आप जो है अगर उनको लेते हो अपने साथ में तो डेफिनेटली आप लोगों का बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल बन जाता है। अब यार दोस्तों हम जरा बात करते हैं इसी फैस के बारे में और दोस्तों जानते हैं कि आखिर ये फंक्शन एज अ सर्विस किस तरीके से रिलेट कर रही है हमारे पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो दोस्तों अब मैं अगर आपसे बात करता हूं सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग आज की काफी बड़ी मार्केट के अंदर डोमेन बन चुका है। और यार ऐसे में सारे लोग जो है बड़ी बड़ी कंपनी जो है उसको कैटर करती है अपने साथ में, ताकि हम जो है वो अपने सॉफ्टवेयर हो या फिर आपकी एप्लीकेशन हो उसको जो है वो इसी तरीके से प्रोडक्शन सर्वर पे डिप्लॉय कर सके और उसको मैनेज भी कर सके, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो कोई बता के नहीं आने वाला। अब यार देखो दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करूं ना फंक्शन एज अ सर्विस की, तो फंक्शन एज अ सर्विस एक ऐसी कमाल की आपके पास सर्विस आ जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग की, जिसके अंदर आप जो है अपने सर्वर्स को, यानी कि अपने सर्वर्स को जो है वो खुद मैनेज नहीं करते हैं, वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर जो है वो मैनेज करता है। अब यार इतनी बड़ी बात अगर आपके सामने आ जाए तो डेफिनेटली आप उस चीज को अपने साथ में रख लोगे। अब यार दोस्तों हम जरा पहले बात करते हैं फैस को समझने से इसके पहले वाले, यानी कि हम जो है वो एग्जिस्टिंग सेटअप्स को यूज करते हुए किस तरीके से काम करते थे। अब यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूं ना क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग कोई आज की बात नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग को हम काफी टाइम पहले से यूज करते आ रहे हैं। और जिससे मैं आपसे बात करता हूं बड़ी बड़ी कंपनीज की, जिसमें आपसे बात करता हूं गूगल की, आईबीएम या फिर एप्पल वगैरह की, तो इनके पास उस टाइम पे भी काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। और ऐसे में यार अगर आप बात करते हो ना इनकी आज की पॉपुलैरिटी की, तो डेफिनेटली ये भी कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे इनकी जो प्रोडक्ट्स, इनकी जो सर्विसेज है वो वर्ल्ड वाइड फैल चुकी है। अब ऐसे में जितना ज्यादा डेटा जनरेट होगा तो डेफिनेटली उसको स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा स्टोरेज प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर जो है वो सिस्टम को स्केल अप या फिर स्केल डाउन कर सके अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक। तो ऐसे में यार आप जो है इस फंक्शन को, यानी कि फंक्शन एज अ सर्विस को यूज करते हुए अपना काम जो है वो आसानी के साथ में कर पाओगे। और ऐसे में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप जो है इस चीज को मैनेज करोगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शंस, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं फिर आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको जो उनकी जो फंक्शनैलिटी है उसको ऑपरेट करोगे। बाकी आपके जो लॉग्स होंगे, आपके जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स प्रोड्यूस होंगे, आपका जो कंटेनर होगा, आपका जो बेसिकली सर्वर होगा और आपका जो ओवरऑल डेटाबेस होगा वो हैंडल होगा आपके क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से। मतलब ये कि मान लो कि आप जो है वो फंक्शन एज अ सर्विस को जो है वो काम में लेते हो और जितनी रिसोर्सेज आप जो है वो कंज्यूम करोगे तो डेफिनेटली उसके हिसाब से आपको जो है वो चार्ज किया जाएगा। अदरवाइज अगर आपने कोई सर्विस को यूज करना बंद कर दिया है तो आपको जो है वो चार्ज करना भी बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में यार ये आपके जो पास सर्विस आती है क्लाउड कंप्यूटिंग की, जिसको कहते हैं फंक्शन एज अ सर्विस, तो ये काफी कमाल की सर्विस है। और यार ये आपको अलाउ करती है कि आप जो है वो अपने कोड को बिना किसी एग्जीक्यूशन या बिना किसी सर्वर के जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हो, या फिर आपका कोई कंटेनर या फिर आप जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो, तो ऐसे में आप जो है आपको कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो कहां पर है, किस जगह पर है, डेटाबेस का क्या है। ये सारी चीजें जो है ना आपको हैंडल करने की जरूरत नहीं है। ये और जो है ये कंप्लीटली आपका जो है क्लाउड प्रोवाइडर, यानी कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जिसने आपको सर्विस प्रोवाइड की है वो अपने साथ में हैंडल करेगा। और आपको जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी के बारे में जो है आप जो है उसके ऊपर ध्यान दोगे, यानी कि उसके ऊपर जो है इंडिविजुअली आप सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर काम करोगे, उसको देखोगे। अदरवाइज आप जो है अगर करते हो इस चीज को तो डेफिनेटली आपका बिजनेस जो है वो ऑन टाइम सक्सेसफुल भी बन सकता है और आप जो है आप ऑन टाइम प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को डिलीवर भी कर सकते हो। तो ये काफी कमाल की सर्विस है। अब यार हम जरा बात करते हैं इसकी थोड़ी वर्किंग आईडी के बारे में।
अब यार दोस्तों, मैंने जैसे आपसे बात की कि पहले सपोज करो कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट थे, जो कि हमारा एग्जिस्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, उसके अंदर हम लोग जो है वो सारे काम मैनुअली करते थे। यानी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक का काम होता था, वो सारा हम लोग जो है वो मैनुअली करते थे। अब ऐसे में हमारे पास उसमें सर्वर भी रिक्वायर्ड होते थे, उसके अंदर आपके पास डेटाबेसेस होते थे, उसके अंदर आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता था, मैनेजमेंट के लिए टीम चाहिए होती थी और कुछ कॉन्फ़िगरेशन टूल चाहिए होते थे। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज जो है वो हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे ये जो क्लाउड की सर्विस है, जिसको हम कहते हैं फंक्शन एज अ सर्विस, तो ये जो है ये सारी चीजें जो आप पहले एग्जिस्टिंग करते थे, अब ये आ गई है क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रोवाइडर के पास में, और वही सारी चीजें जो है वो हैंडल करेगा। आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी के ऊपर ध्यान देना है और सिर्फ उसी चीज को इंडिविजुअली जो है वो आपको मैनेज करना है, आपको जो है वो हैंडल करना है। अदरवाइज आपके जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उनको जो है वो आपका क्लाउड प्रोवाइडर हैंडल कर लेगा। अब यार ऐसे में अगर बात आ जाए ना स्केलेबिलिटी की, तो स्केलेबिलिटी की बात मैं अगर आपसे करता हूं तो डेफिनेटली स्केलेबिलिटी आपका जो ओवरऑल आपका जो सर्वर है, बेसिकली आपके जो वर्चुअल मशीन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, या फिर आपका जो सर्वर है, या फिर आपकी जो डेटाबेस टीम है, वो सारी जो आपके पास चीजें हैं ना, वो सारे पैरामीटर्स कौन हैंडल करेगा, वो आपका क्लाउड प्रोवाइडर हैंडल करेगा। और आपको इस चीज के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी के ऊपर ध्यान दोगे और उसको जो है वो इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। अदरवाइज आप जो है अगर इस सर्विस को कंज्यूम करोगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस जो है वो काफी आगे जा सकता है। अब यार ये काफी कमाल की सर्विसेज से पहले आपके पास बहुत सी सर्विसेज थी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, और ऐसे में यार उन सर्विसेज के अंदर वो बात नहीं थी, लेकिन वो भी काफी हद तक हमारी मदद जो है वो करती थी हमारे बिजनेस को पैरेलली रन करने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं ना फंक्शन एज अ सर्विस की, तो फंक्शन एज अ सर्विस जो है वो काफी कमाल की सर्विस है इसी क्लाउड कंप्यूटिंग की, और ये हमारी मदद करती है काफी हद तक हमारे सॉफ्टवेयर या फिर हमारी जो एप्लीकेशंस हैं उसको या फिर मैनेज करने के लिए आसान बनाती है, और ओवरऑल यार हमारे बिजनेस को हैंडल करने में, रन करने में हमारी हेल्प करती है। तो यार ये थी सारी कंप्लीट कहानी इसी फंक्शन एज अ सर्विस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस सर्विस के बारे में ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।